Hi everyone, welcome back to evidyarthi.in। मैं हूँ मिताली एंड नाउ लेट्स बिगिन विद आवर 22nd क्वेश्चन। बट अब हम इसका और पार्ट कर रहे हैं, यानी कि जो आपको क्वेश्चन दिया होता है चॉइस में, तो उसका फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं। अब मैं आपको इसका सेकंड पार्ट बता रही हूँ, ठीक है। चलिए, सो नाउ लेट्स सी आवर क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? इन द गिवन फिगर आपको दो साइड्स पैरेलल दे रखी हैं। क्या पैरेलल दे रखा है? दैट DE इज पैरेलल टू योर AC। सबसे पहले तो हमें एक साइड गिवन है। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि भाई हमें गिवन क्या है, तो हमें गिवन है कि हमारे पास इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में DE जो साइड है वो AC के पैरेलल है, एंड साथ ही साथ हमें क्या दे रखा है? दैट वी हैव DF, ठीक है। DF जो है आपके AE के पैरेलल है, ये हमें गिवन है। व्हाट वी नीड टू प्रूव इज, अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन में, तो हमें प्रूफ ये करना है कि BF अपॉन FE, यानी कि अगर मैं इस फिगर में बात करती हूँ तो ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर है। सबसे पहले उसका रेशियो हमें बताना है। BF अपॉन FE इज इक्वल्स टू BE, यानी कि इस पूरा हिस्सा और ये वाले हिस्से के इक्वल रेशियो में है, ये हमें प्रूफ करना है। अब इस पूरे क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ एक हिंट गिवन है कि आपकी साइड्स जो है पैरेलल है। पैरेलल होने से फायदा क्या मिलता है? पैरेलल होने से हमें इस थ्योरम के रिगार्डिंग ये फायदा मिलता है कि सपोज आप किसी भी ट्राइंगल में हो, अगर मैं आपको इस ट्राइंगल से हट के एक ट्राइंगल में थोड़ा सा डिकोड करके बताना चाहूँ, मेरे पास ये ट्राइंगल है और मैंने एक पैरेलल साइड बना दी, तो ये जो मेरी साइड है जिसको मैंने पैरेलल बनाया है अपनी एक ट्राइंगल की साइड से, वो मेरे बाकी दोनों साइड्स को डिवाइड करती है, कर रही है ना डिवाइड। और वो किस रेशियो में डिवाइड करती है? बिल्कुल इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, यानी कि ये हिस्सा और ये हिस्सा अगर मैं इसका रेशियो लेने लगूंगी ना तो इसके रेशियो के बराबर आएगा। ये हमारा थ्योरम हमें कहता है। तो ये सेम जो फंडा है ये मुझे कहाँ पे लगना है? ये मुझे अपने इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में लगाना है। कैसे लगाएंगे? सपोज करते हैं कि सबसे पहले मैंने अपना सबसे बड़े वाला ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल ABNC को अज्यूम करा, ठीक है। सो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, अपना मैंने ट्राइंगल लिया ABC। अब आप मुझे ये बताइए कि ABC में हमारे पास कौन सा साइड है जो कि पैरेलल है? हमारे पास ABC में है कि आप ये देख रहे हैं कौन सा वाला? DE, ठीक है ना। DE किसके पैरेलल है? AC के। तो मैं लिख दूं DE इज पैरेलल टू AC। अगर DE AC के पैरेलल है तो इससे मुझे क्या फायदा मिला है? ये वाली साइड की मैं बात कर रही हूँ, बड़े वाले साइड से, ठीक है, ट्राइंगल के बड़े साइड से। तो इससे मुझे ये मिला है कि आपका जो पॉइंट D है यहाँ पर ये दो इक्वल रेशियोज में डिवाइड हो गया। ये जो पॉइंट E है यहाँ पर भी हमारे दो रेशियोज में हमारी एक साइड डिवाइड हो गई है, ठीक है। सो हम इसे कैसे लिखेंगे? D is parallel to AC, therefore by the theorem, ठीक है, by given theorem। हमने थ्योरम को पहले ही मेंशन कर दिया क्योंकि यही मैंने आपको पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस में सिखाया है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है एंड यू नो कि उसमें एक थ्योरम लग रहा है तो उसको साइड में या ऊपर या नीचे कहीं भी मेंशन कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा ना कि यहाँ पर आप सिंपल सिर्फ थ्योरम लिखोगे, आपका काम हो जाएगा। आपको पूरा थ्योरम बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? चलिए, सब इसके आगे स्टार्ट करते हैं। बाय द गिवन थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं कि हमारी ये जो साइड है, अगर मैं बड़े वाले ट्राइंगल को देख रही हूँ, सो व्हाट वी पीपल आर गोइंग टू राइट हियर। बहुत ध्यान से देखेंगे, देखो ये वाले हिस्से को देखो, AD अपॉन DB। AD अपॉन DB ये किसके बराबर हो जाएगा? अपने दो साइड्स में डिवाइड कर दो, BE अपॉन EC, ठीक है, BE अपॉन EC। सबसे पहला मुझे ये फर्स्ट पॉइंट मिल गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है? ये तो हमें फर्स्ट मिल गया। अब आप एक छोटा वाला ट्राइंगल कंसीडर करो जो कि ABE है, ठीक है। सो सपोज अगर मैं यहाँ पर करती हूँ इन ट्राइंगल ABNE, ABNE में आपको कौन से पैरेलल साइड्स मिल रहे हैं जरा देखें हम लोग। चलो, तो हमें मिल रहा है DF और AE। DF इज पैरेलल टू AE और इस वाले साइड में डिवाइड कौन कर रहा है? डिवाइड कर रहे हैं DF। कहाँ पर डिवाइड कर रहा है? अगर मैं फिर से AD अपॉन DB को अगर मैं देखती हूँ तो वो हमें कैसे डिवाइड करता हुआ दिख रहा है? देखो यहाँ पर डिवीजन हो रहा है ना, तो BF अपॉन FE लिख दें इसको, ठीक है।
अब ये देखिए, अब आप इसको सेकंड नंबर दे दो, आपके पास कुछ कॉमन आया, AD अपॉन डी बी किसके इक्वल है, BE अपॉन EC के, और यहाँ पर AD अपॉन DB किसके इक्वल है, B अपॉन FE के। तो हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बाय 1 and 2, यानी कि जो दोनों इक्वेशंस हमने बनाई हैं इससे योर BE अपॉन EC इज इक्वल्स टू BF अपॉन FE। क्लियर हो गया। तो बस इतना सा हमें इसमें करना था। अपना थ्योरम आप यूज करो, उसको ध्यान से लिखो एंड वी आर डन। इजी था ना। तो चलिए इसी के साथ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। तब तक के लिए एवरीवन डोंट फॉरगेट टू स्माइल, स्टे ट्यून्ड विद अस, बाय बाय।